हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर एक बार शानदार और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 में 12वीं प्रकाशन का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सोल्व कराएंगे, जो हमारे एकदम आसान क्वेश्चन है। और इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी लोगों को ये तीनों क्वेश्चन एकदम आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए अपना 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है और इसे हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि बिंदु ए 1,0,1,-1 व 11,4 संरेख हैं तब ए का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें 3 बिंदु दिए गए हैं। हमें कितने बिंदु दिए गए हैं? 3 बिंदु दिए गए हैं और हमें संरेख दिए गए हैं। संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख का मतलब होता है कि ये जो बिंदु हैं तीनों जो बिंदु हैं हमारे एक ही रेखा पर स्थित हैं। एक ही रेखा पर स्थित है हमारे तीनों बिंदु। अगर ये संरेख है तो इसका मतलब है कि एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 0 होता है। ठीक है, त्रिभुज किस प्रकार बना? त्रिभुज इस प्रकार से बना होता है और इसमें 3 बिंदु अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं। 3 बिंदु जो होते हैं अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं। यहाँ पर 3 बिंदु जो हैं वो एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट। और हमें पहला निर्देशांक क्या दिया गया है? पहले बिंदु के निर्देशांक है a, 0। कितना है? a, 0। तो सबसे पहले हमें इसे लिख लेना है। फिर हमें क्या लिखना है? दूसरे निर्देशांक है 1 + 1, -1। तो +1, -1 हो जाएगा। ठीक है, +1, -1 हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब अगला निर्देशांक हमें क्या दिया गया? 11,4 दिया गया है। तो यहाँ पर 11,4 हो जाएगा। हमें अगला निर्देशांक, अब हमें आगे क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। जो पहला निर्देशांक था हमें उसे एक बार फिर लिख लेना है। पहला निर्देशांक a, 0 था तो हम यहाँ पे a, 0 एक बार फिर लिख लेंगे आसानी से। ठीक है, a, 0 यहाँ पर 0 होगा। a, 0 को हमने एक बार फिर लिख लिया। हमें यहाँ पे बराबर में क्या लिखा है? 0 लिखा है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है इसलिए यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। हमें क्या करना है? मैंने आप सभी लोगों को बताया था पिछली वीडियो में। यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे की तरफ गुणा करते हैं। यहाँ पे ऊपर से हम नीचे की ओर गुणा करेंगे। ऊपर से नीचे की ओर गुणा करेंगे तो a और -1 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा? a और -1 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा? -a आ जाएगा। प्लस क्या होगा? यहाँ पे 1 और 4 की गुणा होगी। 1 और 4 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस 11 और 0 की गुणा होगी। 11 और 0 की गुणा होगी तो 0 आ जाएगा। अब क्या होगा? हमने यहाँ पे ऊपर से नीचे की ओर गुणा कर ली। अब हमें क्या करना होगा? नीचे से ऊपर की ओर हमें गुणा करनी होगी। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा माइनस का निशान लगा देंगे। फिर नीचे से हम ऊपर की ओर गुणा करेंगे। नीचे से ऊपर की ओर गुणा करेंगे तो a और 4 की गुणा होगी। ठीक है, क्या होगी? a और 4 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा? 4a आ जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? अब हम यहाँ से 11 और -1 की गुणा करेंगे। 11 और -1 की गुणा होगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -11 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 1 और 0 की गुणा होगी। 1 और 0 की गुणा होगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 1/2 लिख लेंगे, ब्रेकर लगाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? a + 4 हो जाएगा। -a + 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 4a - का 11 हो जाएगा। बराबर में 0 हो जाएगा हमारा। बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। इस यहाँ पे माइनस को, ब्रैकेट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस की गुणा अंदर होगी तो जो प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? a - 4 लिखेंगे। -a + 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे और यहाँ पे 4a प्लस का था तो यहाँ पे माइनस की गुणा हुई तो -4a हो जाएगा। यहाँ पर 11 माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा तो +11 हो जाएगा। बराबर में क्या होगा हमारा? 0 होगा। हमारा ये 1/2 इस तरफ गुणा में उस तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम -a प्लस, यहाँ पे 4 और 11 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4 और 11 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 15 आ जाएगा। 15 - 4a बराबर में क्या हो जाएगा? 0 भागे 1/2 हो जाएगा। जब हम 0 को 1/2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा माइनस का a, यहाँ पर माइनस का 4a है तो -5a हो जाएगा। प्लस हमारा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 हमारा इस तरफ प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -5a बराबर -15 हो जाएगा। यहाँ पर भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। a का मान हमारा कितना आ जाएगा?
ए का मान हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना था, हमें सिर्फ ए का ही मान ज्ञात करना था। तो हमने ए का मान एकदम आसानी से 3 ज्ञात कर लिया। तो जो क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है और इसे हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 बिंदु संरेख होंगे यदि वे किस पर स्थित होंगे। तो मैंने आप सभी लोगों को पिछले साल में ही बताया था 3 बिंदु संरेख कब होते हैं। 3 बिंदु संरेख तब होते हैं जब हमारी वो बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। 3 बिंदु संरेख कब होते हैं, जब वो सिर्फ एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। यहाँ पर 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसलिए संरेख हैं। इसलिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेखा। रेखा हो जाएगा, एक ही रेखा। ठीक है, जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो संरेख होते हैं। ठीक है, संरेख होते हैं। अब हमारा छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु x, y, -5, 7 व -4, 5 संरेख हैं तो सिद्ध करो कि 2x + y + 3 बराबर हमारा 0 होगा। हमें ये सिद्ध करना, तो इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं। क्या होगा इसमें भी संरेख बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं, वो संरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो इसलिए हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि बिंदु संरेख हैं। बिंदु हमारे संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 हो जाएगा एकदम आसानी से। अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता किस फार्मूले का इस्तेमाल करते, 1/2 और यहाँ पे हमें पहला बिंदु क्या दिया गया, x, y, तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पर लिख लेंगे y। फिर दूसरा बिंदु क्या दिएगा, -5, 7, तो -5, 7 हो जाएगा। हमें अगला बिंदु क्या दिया है, -4, 5, तो यहाँ पर -4, 5। हमें क्या करना होता है, हमें पहला बिंदु एक बार फिर दोबारा लिख लेना होता है। तो पहला बिंदु क्या है, x, y है, तो हमने x, y एक बार दोबारा लिख लिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, बराबर में 0 लिखा है इसलिए बराबर में 0 लिख लेंगे। हम ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करनी है, हमें ऊपर से नीचे की तरफ हमें गुणा करनी है। तो आइए गुणा कर लेते हैं एकदम आसानी से। तो क्या होगा, यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ गुणा करेंगे तो x और 7 की गुणा होगी तो 7x आ जाएगा। यहाँ पर -5 और +5 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, -25 आ जाएगा। -4 और y की गुणा होगी, कितना आ जाएगा, -4 और y की गुणा होगी तो -4y आ जाएगा। हमें क्या करना है, हमने ऊपर से नीचे की तरफ गुणा कर ली है। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक माइनस का निशान लगाना होगा। एक माइनस का निशान हमने लगा दिया। हम नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ गुणा करेंगे तो x और 5 की गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अब हम यहाँ पर -4 और 7 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, -4 और 7 की गुणा करेंगे तो -28 आ जाएगा, -28। और यहाँ पर -5 और y की गुणा करनी है हमें तो कितना आ जाएगा, -5y आ जाएगा, -5y। ठीक है, -5y आएगा। बराबर में क्या है हमारा, 0 है, बराबर में हमारा 0 है। ठीक है, तो 1/2 हमारा इस तरफ गुणा में लिखा है, अगर उस तरफ जाएगा तो हमारा भाग में हो जाएगा। ठीक है, 1/2 है हमारा, इस तरफ गुणा में, उस तरफ भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 7x - 25 - का 4y। यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 5x था, माइनस का 5x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 28 हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा। बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 1/2 को 0 से भाग करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 7x, यहाँ पर भी है, यहाँ पर -5x है तो घटकर कितना आ जाएगा, +2x हो जाएगा। यहाँ पर -4y है, यहाँ पर प्लस का 5y है तो घटकर हमारा 1y आ जाएगा। यहाँ पर 28 में से हम 25 को घटाएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। बराबर में क्या है हमारा, बराबर में क्या है, बराबर में हमारा एक 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था 2x + y + 3 बराबर 0 होगा। तो हमने सिद्ध कर दिया है 2x + y + 3 बराबर 0 होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4, 5, 6 हमारे एकदम आसानी से सॉल्व हो चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।